बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, इसके अंदर अल्लाह पाक ज़माने जाहिलियत की एक बात जो है वो बयान फरमा रहा है और हुक्म इरशाद फरमा रहा है औरतों को। फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अपने घरों में रहो और बेपर्दा ना रहो, जिस तरह ज़माने जाहिलियत की औरतें बेपर्दा रहती थीं। अब उस वक़्त की बेपर्दगी कैसी थी? ज़ाहिर सी बात है, दुपट्टा सर पे ना लेना ये हमारे यहाँ भी बेपर्दगी समझी जाती है और उस वक़्त भी ऐसा होता होगा। इसके अलावा ये तो नहीं हो सकता कि लिबास नहीं पहनती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, सर पर दुपट्टा ना होना ये बेपर्दगी है और अपने जिस्म को ना छुपाना ये बेपर्दगी है। तो अल्लाह पाक ने आजकल की जो औरतें हैं उनके लिए भी ये हुक्म इरशाद फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि पहली जो जहालत थी, जाहिलियत के जो दिन थे, उनमें जिस तरह औरतें बेपर्दा रहती थीं, अपने घरों से बाहर निकलती थीं, फरमाया तुमने अपने घरों से इस तरह बाहर नहीं निकलना। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ही ठहरे रहना है। इस पर अमल कितना किया जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने, कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके बारे में आता है कि आपने एक उम्रा और एक हज फरमाया था। तो जब ये हुक्म आया ना तो आप अपने घर में बैठ गई। तो किसी ने पूछा कि अम्मा जान आप बाहर नहीं निकलती हैं, आप उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए नहीं जाती हैं? तो आपने फरमाया कि मैंने एक उम्रा और एक हज कर लिया है, लेकिन अब ये है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दे दिया है कि घर में रहना है, लिहाजा मैं अब घर में रहती हूँ। तो फरमाया रावी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, फरमाया मरते दम तक अपने घर से बाहर नहीं निकली इस हुक्म के बाद, और उनका जनाजा ही वहाँ से निकला। तो अब पूछना ये है कि आजकल जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो पढ़ी लिखी हमारी औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो जब घर से बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल बेपर्दा होकर निकलती हैं। दुपट्टा तो ऐसे है कि जैसे समझ लें वो अपने लिए हराम समझती है ना। तो उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि रोशन ख्याली है और हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अगर सर पर दुपट्टा नहीं लेंगे और इस तरह बेपर्दा होकर अगर वो बाहर निकलेंगे तो फिर सवाल ये जहन में आता है कि ये काम तो जाहिलों का है, क्योंकि कुरान फरमा रहा है कि उस वक़्त के जो जाहिल लोग थे ना वो इस तरह करते थे। उस वक़्त की जो जाहिल औरतें थी वो इस तरह करती थी कि वो बेपर्दा अपने घरों से बाहर निकलती थी। और अगर आज कोई पढ़ी लिखी हमारी कोई बहन पढ़ी लिखी जो अपने आप को कहती है, वो अगर बेपर्दा बाहर निकलती है और फिर अपने आप को कहे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इसमें फिर शक पड़ जाता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो जहालत वाला काम कर रही है। वो काम के जो जाहिल लोग करते थे ये तो वो काम कर रही है। तो क्या आजकल की पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं या औरतें हैं, जब वो अपने घरों से बाहर निकलती हैं फैशन करके बेपर्दा और दुपट्टा सर पर ना लेकर, तो क्या ये पढ़ी लिखी हैं या जाहिल हैं? इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब जो है ना वो आप खुद ही सोच लें कि ये काम जो है ये पढ़े लिखे लोगों का है या जाहिल लोगों का है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।